In the last few lectures we were talking about the drugs used in cardiac failure, और आज हम कुछ और दवाइयों की बात करते हैं जो इस्तेमाल होती हैं हार्ट फेलियर के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें वेज़ोडाइलेटर्स की, इस तरह नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये वेसल्स को डायलेट करती हैं। अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाती हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो साइक्लिक जीएमपी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एंड वी वेरी मच नो दैट साइक्लिक एमपी जो है वो क्या करवाता है, वो रिलैक्सेशन करवाता है, राइट। अब अगर जब आपकी वेन्स डायलेट होंगी, वेन्स आपकी उनका डायमीटर बड़ा होगा, तो क्या होगा, आपका पीरिलोड कम होगा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो आपका ब्लड जो है वो वेन्स में ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा, हार्ट के पास ब्लड ही कम आएगा, तो यानी आपका पीरिलोड कम हो गया। हार्ट को जो है वो कम पावर लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगानी पड़ेगी, जो हार्ट के सेल्स हैं वो कम स्ट्रेच होंगे। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। इसके अलावा ये तो हमारे पास होगी वीनो डायलेटर्स। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हमारे पास आर्टीरियल डायलेटर्स होती हैं, यानी जो आर्टरीज को डायलेट करती हैं। वो क्या करेंगी, वो आपके आफ्टर लोड को कम करेंगी। आपके वेंट्रिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है वो क्या करना है, वो पंप करना है ब्लड को अगेंस्ट दी आर्टीरियल इम्पीडेंस। अब आर्टरीज अगर वो रिलैक्स होंगी, उनमें फोर्स वेंट्रिकल को कम लगानी पड़ेगी टू पंप द ब्लड, तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए हम वेज़ोडाइलेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। और ये बात देखी गई है कि हाइड्रोजीन या आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट जो हमारे पास वेज़ोडाइलेटर्स हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, ये जो है वो कार्डियक रीमॉडलिंग को भी रोकती हैं। ठीक है जनाब, तो इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ भी जो है वो हम हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ यू टॉक अबाउट बीटा ब्लॉकर्स, आल्दो बीटा ब्लॉकर्स जो हमारे पास हैं वो आप कि एक्यूट फेलियर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। अगर बंदे को अभी अभी हार्ट फेलियर स्टार्ट हुआ है, तो आपने एक्यूट कार्डियक फेलियर के अंदर आपने बीटा ब्लॉकर्स नहीं देनी है। उसके पहले ही उसका हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो आपने उसको बीटा ब्लॉकर दी, तो वो खुद नेगेटिवली एनोट्रॉपिक ड्रग है, बीटा 1 को ब्लॉक करेगी, तो उसका हार्ट और पंप नहीं करेगा। बट इसके बहुत सारे फायदे हैं। इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर, स्टेबल हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। अब क्यों देते हैं? बीटा ब्लॉकर क्या करती हैं, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। जब आपका बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो बीटा 1 के ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन नहीं लगेंगी, आपकी हार्ट जो है वो कम स्टिमुलेट होगी, कम पंप करेगी। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो आपकी जो किडनी है, आपकी किडनी के ऊपर भी जो है बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। ये मैंने डायग्राम अच्छी नहीं बनाई। जब किडनी के ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन किडनी के बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर लगती है, तो यहाँ से रिलीज होता है रेनन। और आपको पता है रेनन क्या करवाता है, रेनन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर वो 1 2 में कन्वर्ट होता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है, वो वेज़ोकंस्ट्रक्शन करवाता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या करवाता है, वो अल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। किसको रिलीज करवाता है? अल्डोस्टेरोन को। और आप जानते हैं अल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और वाटर को रिटेन करता है। जब आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेन होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। एक तो हार्ट पहले ही पंप नहीं कर रहा, ऊपर से आपने जो है वो वाटर को रिटेन करके आपने ब्लड वॉल्यूम और बढ़ा दिया, तो हार्ट फेलियर वर्स हो जाता है। तो बेसिकली क्योंकि ये रेनन के पाथवे को ब्लॉक कर रहा है, बीटा ब्लॉकर, बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है और फिर रेनन का पाथवे ब्लॉक हो रहा है, तो इसलिए ये जो है वो क्या है, ये यूजफुल है। और इसके अलावा आपको एक बार और बात पता है कि अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर ना सिर्फ जो है वो किडनीज में होते हैं, बल्कि वो हार्ट के ऊपर भी होते हैं। और हार्ट के अंदर वो क्या करवाते हैं, वो कार्डियक रिमॉडलिंग करवाते हैं, हार्ट की मसल्स की हाइपरट्रॉफी करवाते हैं, और हार्ट डायलेट हो जाता है। तो हम चाह रहे होते हैं वो हाइपरट्रॉफी ना हो, इसलिए बीटा ब्लॉकेट्स के बारे में देखा गया है। तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो आपकी कार्डिक रीमॉडलिंग को रोकते हैं। खासतौर पर बिस्पेरोल, कार्बिडोल, मेटाप्रोल, ये कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकेट्स हैं। ये मॉर्टेलिटी को कम करते हैं सीवियर हार्ट फेलियर के अंदर, और ये कार्डिक रीमॉडलिंग को रोकते हैं। ठीक है जनाब, तो इसलिए हम इनको क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम ये दे रहे होते हैं। एक तो ये बात होगी, और ये वही बात कर रहा है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स क्योंकि कैटेकोलमीन्स की वजह से वर्स हो जाते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी, वो किडनीज में जाके बीटा 1 रिसेप्टर पे लगेगी, और रेनन रिलीज होगा, फिर वेज़ोकंस्ट्रक्शन होगी, अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, फिर वो वाटर की रिटेंशन होगी, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, तो आपका हार्ट फेलियर वर्स हो जाएगा। तो उसको हम जो है वो क्या करवा रहे होते हैं, सबसाइड करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ में क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर भी हैं, तो वो हार्ट की पंपिंग को भी कम कर देंगे, हार्ट रेट को कम कर देंगे, तो हार्ट को कम फोर्स लगानी पड़ेगी, जो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रीफ सा इनका इस्तेमाल है बीटा ब्लॉकेट्स का, आल्दो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द एक्यूट हार्ट फेलियर। ठीक है जनाब, क्रॉनिक में जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तब हम उनको बीटा ब्लॉकर लिख के देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बीटा ब्लॉकर जो है वो कार्डिक रीमॉडलिंग को रोक रहे हैं। ठीक है जनाब, अब अगर आपको मैं बताऊं कि हमने किस तरह दवाइयाँ देनी होती हैं, किस तरह मैनेज करना होता है, ये आपको यहाँ दिखा रहा है। देखो ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, आपको मैं दिखा सकूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेनिन को रिलीज करवा रहा है, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर से रेनिन रिलीज होता है। अब आपने बीटा ब्लॉकर दिया, क्या दिया आपने, बीटा ब्लॉकर दे दिया, तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, इसको
ब्लॉक करेगा, जिसको ब्लॉक करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन ब्लॉक हो जाएगी, तो ये सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, अल्डोस्टेरोन नहीं, एंजियोटेंसिन नहीं, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं बनेगी, कार्डियक रीमॉडलिंग नहीं होगी, तो ये फायदा है बीटा ब्लॉकर्स का। ठीक है जनाब। अब कुछ दवाइयों की बात करते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, थेरेपी को हम किस तरह कौन सी दवाइयाँ देते हैं। अगर तो अक्यूट हार्ट फेलियर है, अगर पेशेंट आया है अक्यूट हार्ट फेलियर का, तो आई विल नॉट गो विद बीटा ब्लॉकर, आई विल स्टार्ट हिम ऑन डायूरेटिक्स, उसके साथ में उसको वेसोडायलेटर्स दूंगा। ठीक है जनाब। अब क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डायूरेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, साथ में जो है विल गो विद बीटा ब्लॉकर। डायूरेटिक दे दी हमने एडिमा को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए दे दी, बीटा ब्लॉकर रिमॉडलिंग को रोकने के लिए दे दी, एस इनहिबिटर भी रिमॉडलिंग को रोकते हैं, वो भी हम दे सकते हैं। कार्डियोग्लाइकोसाइड हमने पॉजिटिव इंट्रोपिक ड्रग दी ताकि वो पंप करे हार्ट प्रॉपर्ली। तो ये बेसिकली हम क्रॉनिक में देते हैं, और एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर हम ये देते हैं, डायूरेटिक्स एंड वेसोडायलेटर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर विद मी।